आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। तो उसमें बताया था कि फोटोग्राफी क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम डिजिटल मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। सेंसर के बारे में समझ जाओगे ना, एक चिप होती है जैसे आपके फोन में, कैमरों में, है ना, अलग अलग जगह पे चिप इस्तेमाल करते हो ना, जैसे सिम कार्ड देखा ही होगा आपने शायद। तो उस सिम कार्ड की तरह ही सेंसर होता है ना, छोटा सा होता है। बड़े कैमरों में बड़े से होते हैं, है ना, जितने बड़े कैमरे लोगे उतने बड़े होते हैं वो। तो सिम की तरह ही एक चिप होती है, सेंसर जिसको बोलते हैं हम। वो कैमरे के, डिजिटल कैमरे के अंदर फिट रहता है, जिसपे हम इमेज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना। तो एक्सक्यूज फोटोग्राफी मी जो है सर। हमारा। सर सर बोलिए। नोट्स तो मिलेगी ना इसकी? हाँ हाँ बिल्कुल। आपको मैं नोट्स जो है ना, एक तो हिंदी की है, वो आप क्या नाम है उसको, जो डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें कृति देव या हिंदी का कोई फॉन्ट आता है, उसमें है वो। तो बहुत लोगों को फोन में खुल नहीं पाएगा, दिक्कत होती है। जिसके पास घर पे सिस्टम होगा या लैपटॉप पे, वो आपको ना फॉन्ट डाल के खोल सकते हो। इंग्लिश वाला तो आप आराम से खोल सकते हो। ठीक है। हाँ तो सर इंग्लिश वाला मिल जाएगी ना? हाँ इंग्लिश भी मिल जाएगी और वो भी मिल जाएगी, आपको हिंदी वाली भी दे देंगे। तो हिंदी वालों को मैं बता रहा हूँ ना कि वो आपके फोन में नहीं खुलेगा, है ना। हिंदी के लिए आपको सिस्टम पे जा करके ना वो फॉन्ट डालना पड़ेगा, तब हिंदी में पढ़ पाओगे, नहीं तो कुछ और भाषा समझ में आएगी आपको फिर। ठीक है। हाँ। तो आपको मैं जब बता रहा था ना, तो उस टाइम आपको शायद ध्यान नहीं रहा होगा कि जरूरत नहीं है हमें, है ना, प्रैक्टिकल है, ऐसे सीख लेंगे कैमरा। तो वो चीज जो प्रैक्टिकल सीखा था, जो किया था, वही चीज में पढ़ना है हमें। तो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखो, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आता है, हमेशा, कि कैमरा क्या होता सर है। आपका वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है। कैसे? बिल्कुल पास में है, आ रही है आवाज? क्लियर है सर। शायद मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं, पर वॉइस और बिल्कुल किसी क्लियर को नहीं दिक्कत है? और किसी को? नो सर। हाँ सर, मेरा भी नो वॉइस सर। का इशू आ रहा है। सर किसी के बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है, मतलब सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से आपका वॉइस। हाँ, किसी के इसमें सर आ रहा सबको म्यूट करा दीजिए। है। म्यूट करो सभी जितने हैं ना, सभी आप म्यूट करो अपना, पहले अपने देखता हूँ आवाज क्या आ रही है ना। सभी करो, पहले सभी करो। सबने किया? हाँ, म्यूट तो दानिश म्यूट नहीं है, ब्रो कर लो अपना म्यूट। दानिश, हाँ दानिश, हाँ। अब ठीक है, ऋषिकेश भी। बिल्कुल सही है अब। ठीक है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमेशा पूछता है ना, हमेशा ध्यान रखना, अपने से पढ़ लो, मुझे समझ भी लो क्या है। कि एक कैमरे का क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है। कि कैमरा क्या होता है, और उसके पार्ट्स के बारे में 2 पार्ट्स दे देंगे, 3 पार्ट्स दे देगा कि क्या करना होता है उसमें। ठीक है ना। तो कैमरा का डेफिनेशन जो है, आप नोट्स दे दूंगा, समझ ही जाओगे कैमरा क्या होता है। और उसके पार्ट्स जो हैं आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। व्यू फाइंडर, कैमरा व्यू फाइंडर, लेंस, है ना, एपर्चर, ठीक है, आइरिश डायफ्राम किसको बोलते हैं, आपका जो होता है ना, जो ओपनिंग एरिया जो होता है आपका, आइरिश शटर का जो होता है ना। सर तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होगा या फिर नॉर्मल? नहीं नहीं, मैं आपको ना वो दे दूंगा, क्या नाम है, एक जो टॉपिक जैसे क्वेश्चन पूछता है ना, कि एक ही क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कैमरा क्या होता है, उसके मेन पार्ट्स को बताएं, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन हुआ तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, 4 लाइन लिखो, 5 लाइन लिखो, लिखना पड़ेगा आपको, है ना। बढ़ा सको तो जितना बढ़ा सको, लेकिन अच्छी लाइन में बढ़ाना, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो। ठीक है ना। तो कोशिश करना कि मतलब 1.5 पेज 2 पेज का हो जाए, लॉन्ग क्वेश्चन है तो, है ना। क्योंकि आप उसमें ऐसे देखो, क्या ना, समझने से क्या फायदा होता है कि आप बोल दोगे कि कैमरा का डेफिनेशन दे दिया आपने, ठीक है ना। आजकल कैमरे, डिजिटल कैमरे आते हैं, काफी मतलब एडवांस कैमरे होते हैं, इसमें ये फीचर्स होते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं इसके पार्ट्स पे, ये मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना। उस पार्ट्स के बारे में आप, जैसे मान लो आपको मिल गया शटर, है ना, आप लिख सकते हो कि शटर भी कई तरह के अलग अलग होते हैं, है ना। इसको शटर से हम ये कंट्रोल करते हैं, लाइट कंट्रोल करते हैं, किसी किसी सब्जेक्ट को फ्रीज करने के इस्तेमाल करते हैं। शटर ये होते हैं 1/15, 1/30, 1 बाई इतना सेकेंड, है ना। नंबर भी डाल सकते हो आप वहाँ पे। ठीक है ना।
शटर के फायदे लिख सकते हो, शटर के क्या फायदे हैं, है ना। शटर के कंट्रोल के द्वारा हम अच्छी इमेज बना सकते हैं। अब अपने मन से आप उसको ना एक स्टोरी बना बना के उसको बढ़ाते जाओ, ठीक है ना। तो शटर में 5-6 लाइन, 8-7-8 लाइन आराम से लिख सकते हो आप, है ना। तो ऐसे ही आपको बढ़ते जाना है, समझ रहे हो ना। तो आपको मैं जो है ना इसमें पार्ट्स जो है, कैमरा फाइंडर, लेंस, इसका भी नोट्स दूंगा, एपर्चर, आइरिस डायफ्राम, शटर और लाइट मीटर। शायद है लाइट मीटर, समझते हो आप। आपने शूटिंग में देखा होगा कि एक डिवाइस होता है, ब्लैक कलर का ही होता है जनरली, है ना। हमेशा मॉडल के या जो हीरो हीरोइन होते हैं ना, उनके फेस पे जो मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, उनके फेस पे ले जाते हैं वो। आप ना एक बार सर्च करके फोटो भी देख लेना, मैं समझा देता हूँ उसमें क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले जो हमें डिजिटल कैमरा में क्या है, हमारे फायदा है कि हमने 1 2 4 10 पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, है ना। और देखते हैं कौन सा अच्छा है, वो सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी डिलीट मार देते हैं। लाइट ज्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है, कभी कुछ दिक्कत आ गया। पहले रोल कैमरे होते थे, है ना, चाहे मूवी शूट होती थी वो भी रोल में ही होते थे, है ना, बड़े से रोल होते थे वो। तो उसमें क्या होती थी, अगर खराब हो गया तो मतलब गया, पैसे बर्बाद हो गए, शूटिंग का टाइम भी बर्बाद हो गया, हर चीज बर्बाद होता था। उसमें क्या, लाइट मीटर को बोलते हैं एक्सपोजर मीटर। एक्सपोजर मतलब क्या होता है कि हमें कितनी लाइट शेड करनी है कैमरे में। पहले अब मान लो कि एक निगेटिव लगती थी कैमरों में, है ना, मूवी कैमरों में लगते थे, एक रोल लगता था। तो उसमें क्या होता था कि हमें पता कैसे चलता था सर कि आपका हमें म्यूट हो गया था, आवाज नहीं आ रही। आपका वॉइस बीच में म्यूट हो गया था। नेटवर्क तो बहुत अच्छा है यहाँ तो। और किसी को दिक्कत हो रही है क्या? नो सर। नो सर। कना आपको हो रही है? सर अभी हुआ था बस अच्छा अच्छा, ठीक है। 2 तो मैं सेकंड। मैं ये बोल रहा था कि पहले हम ना एक्सपोजर मीटर बहुत इस्तेमाल करते थे। अब तो मुझे दिखता भी नहीं है शूटिंग में कोई इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए करते थे कि वो एक मेजरमेंट होता था मापने के लिए कि कैमरे में कितना शटर स्पीड सेट करें और कितना आईएसओ रखें, कितना क्या करें। वो एक्सपोजर मीटर लेके सामने फेस पे ले जाते थे, ठीक है। और क्या होता था, उसको एक बटन होता था, प्रेस करते थे, ऑन करते थे, क्या करके आईएसओ सेट कर देते थे कि हम 100, जैसे मान लो डे लाइट में हम शूट कर रहे हैं वीडियो, है ना, या फोटो खींच रहे हैं, तो क्या करते थे कि जितनी लाइट पड़ रही सब्जेक्ट पे ना, उसके पास ले जाते थे उस मीटर को, और वहां पे रखते थे सामने, फेस के सामने या उसके सामने। तो जितनी लाइट, सनलाइट पड़ रही है या और लाइट पड़ रही है, तो उसको मेजर करता था कितना है ना। तो आप लाइट सेट करते थे आईएसओ 100, तो वो क्या बोलता था कि आप शटर स्पीड इतना रखो, पर इतना रखो। मतलब वो ऑटोमेटिक बता देता था कि इतनी लाइट है। अगर लाइट कम होती थी तो आपको बताता था कि लाइट को बढ़ाओ अपने कैमरे में, है ना। उसी के अकॉर्डिंग आप सेट करके पिक्चर बनाते थे। तो पिक्चर अच्छा ही आएगा जब आपको पता चल गया कि कितना हमें सेटिंग करना है। डिजिटल में क्या है कि हम खुद ही 2 4 पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, अब शटर स्पीड को ऊपर नीचे सेट कर लेते हैं कि कितना लाइट रखना है ना। इसलिए एक्सपोजर मीटर का इस्तेमाल किया जाता था पहले, क्योंकि हमें दिखता नहीं था कि क्या खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमें पहले हम डिसाइड करते थे कि कितना हमें रखना होता है। बहुत सभी लोग इस्तेमाल करते थे, अब मुझे नहीं लगता कि कोई इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना हमेशा, लाइट मीटर ही एक्सपोजर मीटर है, ठीक है ना। पूछ दिए क्वेश्चन, एक्सपोजर मीटर क्या है, वो अलग नहीं है, लाइट मीटर क्या है अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है ना, ध्यान रखना आप। आपके सिलेबस में लाइट मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? कोई बोलेगा? यस सर। क्लियर है यस सर। सर। हाँ, यस क्योंकि सर, अब क्लियर है। क्या अब ध्यान रखना, आपके फोन में भी होता है एक्सपोजर बढ़ा दो, एक्सपोजर होता है ना, एक्सपोजर ऑप्शन होता है ना। तो उस एक्सपोजर को बढ़ाने का मतलब होता है मेरी कि आप, क्लास चल रही, मम्मी क्या चाहिए, क्या करूं, तो ऐसे निकालो। आप समझ रहे हो, आपके जो उसमें एक्सपोजर मतलब होता है लाइट होता है, एक्चुअली एक्सपोजर मतलब होता है लाइट होता है। आपके फोन में ऑप्शन आता है ना कि एक्सपोजर बढ़ा दो, मतलब लाइट बढ़ा दो। एक्सपोजर कम कर दो, मतलब लाइट को कम कर दो। तो लाइट एक्सपोजर एक ही चीज है। एक्सपोजर का मतलब होता है शटर स्पीड और एपर्चर, ठीक है ना। उसको कंट्रोल कर लो, मतलब लाइट को बढ़ा दो घटा दो, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप हमेशा लिखोगे, मैं तो दे दूंगा आपको नोट्स में। एक्सपोजर मीटर क्या होता है, लाइट को मेजरमेंट करने का एक डिवाइस होता है, ठीक है ना। जो कि हम जो कितनी लाइट अवेलेबल है, हम उसकी हम वो करते हैं, चेक करते हैं कि कितनी लाइट हुआ है।
आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम कैमरे में सेटिंग करते हैं अपर्चर शटर स्पीड की। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कैमरा व्यू फाइंडर है ना, लेंस दिया हुआ है, लेंस तो बाद में देखेंगे अभी। अच्छा एक चीज इसमें आपको मैं ये बताऊं, आपको क्या नाम है, मेजर टाइप्स ऑफ कैमरा और टाइप्स ऑफ लेंसेज, इसको एक समझ लो आप, क्योंकि लिखते टाइम ना अगर आप नोट्स भी नहीं पढ़ोगे तो लिख सकते हो आप आराम से। ठीक है, पहला है, ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, कैमरा व्यू फाइंडर, लेंसेज, एपर्चर और शटर, ये सब बताया हुआ है मैंने आपको, नोट्स भी मैं दूंगा आपको। किसी चीज में अगर आप सिलेबस देखो और मुझे बताओ इसमें कुछ बताना है तो मैं बताता हूँ आपको। फिर आवाज तो आ रही होगी? हाँ सर, आवाज आ रही है। तो मुझे बताओ इसमें से कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो, मतलब उसको क्लियर कर दूं। नोट्स तो दे ही दूंगा मैं आपको, नोट्स मैं कल परसों में मैं भेज दूंगा आपको, किसी एक को सिर्फ शेयर कर देना आप। इसमें देखो आप, कैमरा व्यू फाइंडर लिखा है ना, लेंस लिखा है, एपर्चर लिखा है, आइरिस डायफ्राम लिखा है, शटर लिखा है, लाइट मीटर तो बताया आपको, समझाया मैंने। आप सिलेबस चेक करो, मुझे बताओ इसमें से। सुन रहे हो? यस सर। इसमें से कोई आपको लग रहा है कि मुझे बताओ इसमें से कि मैं आगे बढ़ूं? सर आप सिलेबस से सीरियल बाय करा दीजिए। कौन सा? फिर तो सर आप जो नोट्स भी देंगे ही ना? सिलेबस, हाँ सिलेबस से सीरियल बाय करवा दीजिए, जो कि आपको इम्पोर्टेंट लगे कि मतलब ये एग्जाम में आ सकता है, उस हिसाब से आप करवा दीजिए। अच्छा एक मिनट रुको। इसमें जो, अच्छा चलो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ना, फिर तो दे दूंगा आपको। अच्छा चलो मैं इसको ना, पहले आप चलो मेजर टाइप्स ऑफ कैमरा ये भी पूछते हैं, मैं इसको बताता हूँ पहले। तो इसमें आप ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ जो कैमरे होते हैं ना, आजकल आप ना 1000 लिख सकते हो, मतलब कि टाइप्स ऑफ कैमरा क्या क्या होता है। आजकल लोग ट्वाइस कैमरा बोल देते हैं, है ना, ट्वाइस कैमरा है, ये वेब कैमरा है, ये कार कैमरा है, जो भी है मतलब, है ना, उसमें जोड़ जोड़ के बताते हैं कि उस पे ना गूगल सर्च मारोगे तो बहुत सारे, सबको कैमरे में जोड़ दिया गया है। जिसमें लगा दो, टेबल में लगा दो टेबल कैमरा हो गया, है ना, लैपटॉप लगा दो लैपटॉप कैमरा, हर कैमरे में जोड़ जोड़ के बना दिया गया है। ठीक है ना, वैसे होता नहीं है। तो जो हम ना दो तरीके से डिसाइड करते हैं कि कैमरा जो होता है हमारा क्या होता है, टाइप्स क्यों, कैसे हम उसको करते हैं, बांटते हैं, है ना। तो एक नोट करते जाओ आप, एक होता है बॉक्स कैमरा, है ना, रखा है ना, नोटबुक रखा है ना आपने? यस सर। यस सर। हाँ, तो बॉक्स कैमरा क्या होता था पहले, है ना, बॉक्स कैमरा एक सिंपल बॉक्स की तरह होता था, जब सबसे इनिशियल स्टेज में कैमरे आते थे ना, मतलब बहुत इनिशियल नहीं, मतलब काफी उसके बाद जो हम मतलब सबने यूज करना शुरू किया, तो बॉक्स कैमरा आना शुरू हुआ। तो उस बॉक्स कैमरा को, एक छोटा सा बॉक्स होता है ना, जैसे आपका इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स जो होता है, तो वो तो काफी पतला होता है, वैसे ही वो बॉक्स होता है, मोटा सा होता है। उसमें कहीं कहीं लेंस लगा दिया गया है ना, कहीं पे आपका वो लगा दिया, पीछे जगह बना के, है ना। इसका शेप जो होता है बॉक्स की तरह होता है, इसको लिख सकते हो बॉक्स कैमरा, बहुत ही सिंपल कैमरा होता है। ठीक है, इसका यूज हमें इनिशियल स्टेज में हम फोटोग्राफी करने के लिए करते थे, है ना। इसमें एपर्चर के बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होता था ना, डिजिटल कैमरे में एपर्चर जितना मन करे सेट कर दो, आईएसओ सेट कर दो, इसमें नहीं होता था, है ना।
इसमें बस एक दो स्टॉप बना होता था, अपर्चर सेट कर लो, बाकी कुछ नहीं होता था ऑप्शन इसमें, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल कैमरा होता था, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, इसको ज्यादा इस्तेमाल अब इस्तेमाल इसका आना बंद हो गया है, ठीक है ना। यही सब चीज जो है ना 4-5 चीजें होती है, अब इसमें कुछ खास चीज होता नहीं है ना। आपको पता है कैमरे में बस एक कुछ भी नहीं होता है, खास कुछ भी नहीं होता है, केवल एक रिकॉर्डिंग मीडिया होता है और कुछ नहीं होता है, एक लेंस होता है बस, ठीक है। बाकी सब बॉक्स ही होता है। तो और कैमरे को भी आप बॉक्स ही बोल सकते हो सब, क्योंकि सब कुछ एक बॉक्स के अंदर बंद होता है, ठीक है ना। वो मॉडल बंद हो गया फिर बॉक्स कैमरे का, जो सिंपल बॉक्स के अंदर आता था, ठीक है ना। आप बोल देना कि बस इसमें ना कुछ ज्यादा उसमें फैसिलिटी नहीं होती है, अपर्चर सेटिंग की, शटर स्पीड सेटिंग की, है ना, आईएसओ सेटिंग की। आईएसओ तो होता ही नहीं था, वो तो रोल में आता था पहले, ठीक है। ज्यादा होती नहीं है, इसलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर ये धीरे धीरे इसकी यूज होना बंद हो गया, ठीक है। एक और लिखा है मैंने, पिन होल कैमरा, ठीक है ना। तो पिन होल कैमरा जो था, ये भी एक डब्बे के अंदर बनाया गया था। पिन होल जो होता है ना, एक जो आप वाटर बोतल होता है ना, वैसे ही शेप का ना बनाया गया, पिन होल कैमरा बनाया गया था। तो उसके बॉक्स के पिन होल कैमरे के अंदर ही ना एक पेपर लगा दिया जाता था, छोटा सा, उसमें एक छेद बना करके जो भी लाइट अंदर आती थी वो सीधे पेपर पे छप जाती थी। और उसके साथ ना, उसी डब्बे के साथ उनके जो कंपनी होती थी, उसी के साथ एक वो देती थी, केमिकल देती थी, जिसमें आप उस पेपर को डाल दो, पेपर उसमें इमेज बन के दिख जाती थी आपको। तो इस ये भी बहुत सिंपल स्टेप था रिकॉर्ड करने का। तो धीरे धीरे ये भी बंद हो गया, कॉस्टली भी था और ये भी बंद हो गया धीरे धीरे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल था। उसके अंदर पेपर डाल दो, एक एक उस डब्बे में एक छेद बना दो, हल्का से एक लेंस लगा दो, या विदाउट लेंस के ही मतलब उसको करते थे, बस उस पर लाइट डालते थे पेपर पे, है ना, कंट्रोल करके। तो ये भी बंद हो गया धीरे धीरे सारा चीज, ठीक है। उसके बाद से आया फोल्डिंग कैमरा, ठीक है ना। अब आप देखो कि लेंस क्या होता है, आपके पास जूम लेंस की सुविधा है ना आपके पास, है ना। तो फोल्डिंग कैमरे में क्या होता था, एक बेलो, बेलो समझते हो ना, एक रबड़ की एक बेलो आती है, मतलब जिसको आपने आपने देखा नहीं होगा ना। आपने देखा है जहाँ पे वो लोहे का जो चीज गर्म करके वहां पे हथियार बनाते हैं, जो छोटे छोटे आते नहीं है आपके, जो फावड़ा आते हैं बनाते हैं, जहाँ पे ये सब चाकू को है, देखा है वहां पे एक गरम कोयले को कैसे गर्म करते हैं वो इनके पास एक ना यस सर। वेलोज होता है ना, वो रबड़ के होता है काफी, वो एक जैसे आपके पेन के अंदर होता है ना स्प्रिंग बना होता है, स्प्रिंग, है ना। पेन के अंदर स्प्रिंग होता है ना, जिसमें रिफिल में जो लगाया जाता है, तो उसी तरीके का ना स्प्रिंग, उसी तरीके की रबड़ की एक वेलो होती थी, है ना। वो लेंस के आगे लगाई जाती थी, लेंस के और उसमें कैमरे के बीच में लगाई जाती थी। अब जैसे हम लोग जूम करते हैं लेंस को, उसमें जूम ऑप्शन नहीं होता था, हम वेलोज को ना लेंस को आगे पीछे करते थे, वेलोज के पकड़ के, है ना। लेंस आगे गया पीछे गया, क्यों करते हैं, क्योंकि उसी से हमारा फोकस होता था, है ना, जो कंट्रोल जो भी करना होता था उसी से कंट्रोल करते थे। तो ये भी क्या होता था, धीरे धीरे ये भी बंद हो गया, ये भी आउटडेटेड हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें आप लिख सकते हो, फोल्डिंग कैमरा बोलते हैं इसको, आप ये डाल सकते हो। हाँ, ये भी फेमस कैमरा है, ठीक है ना। ठीक है, आपको तो बढ़ाना ही नंबर चाहिए ना, तो ये नंबर डालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। 2-4 चीजें, एक लिखते हैं रेंज फाइंडर कैमरा, लिखो आप रेंज फाइंडर कैमरा। नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उस नोट्स में होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लो। आपको इकट्ठे कहीं नहीं मिलेगा सारी चीजें ना, गूगल पे सर्च मार लेना, नहीं मिलेगा हर जगह एक एक चीज ना। ये है कि ये टॉपिक मारोगे तो दिखा देगा आपको, क्योंकि हर किसी ने ना अपने अपने हिसाब से ना इसको कर दिया है, टाइप्स बना दिए हैं, है ना। ठीक है, रेंज फाइंडर कैमरे में क्या होता था, ठीक है, उसमें आप जब फोकस करते हैं कैमरे में ना, या मोबाइल से करते हैं, तो देखते हैं कि फोटो कभी क्लियर होती है, कभी मतलब फोटो कभी साफ दिखती है, कभी धुंधली दिखती है। इसको क्या बोलते हैं, फोकसिंग करना है, ठीक है ना। जब पिक्चर को हम फोकस करते हैं तो क्या होता है, कभी पिक्चर चाहे मोबाइल से करते हो आप, तो पिक्चर कभी धुंधली दिखती है, कभी साफ दिखती है। जब साफ दिखती है तब आप फोटो क्लिक करते हो, है ना, तो बोलते हो कि ये फोटो फोकस में है। जब धुंधली दिखती है तो बोलते हैं कि फोकस में नहीं है, ठीक है। रेंज फाइंडर कैमरे में क्या होता था कि जब आप अंदर देखते थे कैमरे के अंदर, है ना, व्यू फाइंडर्स देखते थे, तो उसमें जैसे एक पेड़ की फोटो ले रहे हो आप, तो आपको पेड़ कैसे दिखता था, 2 भाग में दिखता था, बीच से स्प्लिट हो जाता था, मतलब टू पार्ट्स में मतलब स्प्लिट हो जाता था। अब जब आप उसको
जो उसमें फोकसिंग रिंग बना होता है तो घुमाते थे ना आप, जब घुमाओगे आप तो क्या होगा कि दोनों पार्ट जो है मिल करके एक सिंगल ट्री दिखेगा आपको, तो समझ जाओ कि वो फोकस में है। जब दो पार्ट में अलग अलग दिखेगा समझो कि फोकस में नहीं है। जब पिक्चर क्लिक करोगे तो फोटो ब्लर आएगी, ब्लर मतलब आउट ऑफ फोकस आएगी, मतलब धुंधली आएगी, है ना। जब उस चीज को आप पेड़ मतलब जो उसको रोटेट करोगे फोकस वाला रिंग, जब दोनों लगे कि पेड़ सिंगल पेड़ दिख रहा है, तब समझो कि वो चीज फोकस में है, ठीक है ना। तो ये रेंज फाइंडर कैमरा बनाया गया था। उसमें क्या होता है आप देखना, कैमरे में हमेशा लेंस के ऊपर ही देखने की बनाया जाता है ना। आपके फोन में भी है ना, डीएसएलआर में जितने कैमरे हैं, जब जहाँ देखते हो आप ना, उसी के नीचे लेंस दिखता है, आप उसी मतलब लाइन में। रेंज फाइंडर में कैमरे में क्या होता था, साइड में होता था व्यू फाइंडर, साइड में झांक होता था ना। छोटे कैमरे देखा होगा आपने, याचिका के जो कैमरे कोडक के आते थे, साइड में से बना होता था देखने के लिए, साइड में देखो लेकिन लेंस बीच में लगा होता था, ठीक है ना। वो इसकी वजह से वो रेंज फाइंडर कैमरे होते थे। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है। अब एक लिखो आप, पॉइंट एंड शूट कैमरा। ये आपको जो ये भी जो है ना बॉक्स कैमरे होते थे, इनको भी बोलते थे पॉइंट एंड शूट कैमरा है। पॉइंट एंड शूट मतलब बस कैमरा उठाओ, सामने जो भी दिखे क्लिक कर लो, है ना। मतलब कोई चेंजेस नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, है ना। आजकल जो आपके जो है ना कैमरे, जो छोटे छोटे कैमरे डिजिटल कैमरे आते हैं, कॉम्पैक्ट कैमरे, इनको भी पॉइंट एंड शूट बोलते हैं। इसमें लोग ज्यादा सेटिंग नहीं करते हैं, जबकि दिया होता है सब कुछ सेट करो थोड़े थोड़े, लेकिन इसको भी पॉइंट एंड शूट ही बोला जाता है। दूसरी भाषा में हम इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट कैमरा। लिख लेना है ना। डिजिटल जो कैमरे आते हैं छोटे वाले जो आते हैं, है ना, जो 5,000 6,000 7,000 के आते हैं, ध्यान है आपको ना, छोटे कैमरे होंगे आपके पास शायद, तो ये इसको कॉम्पैक्ट कैमरा बोलते हैं, ठीक है ना। इसको पॉइंट एंड शूट भी बोलते हैं, क्योंकि इस कैमरा उठाओ क्लिक करो, ज्यादा उसमें स्विच जरूरत नहीं होती है, जो आएगा देख होगा, ऐसे होता है, इसलिए पॉइंट एंड शूट बोलते हैं, ठीक है ना। पुराने कैमरे जो होते थे उनको भी बॉक्स कैमरा उनको भी बोलते थे पॉइंट एंड शूट कैमरा, वो भी है, ठीक है। अब एक लिखो आप DSLR एंड TLR, है ना, DSLR एंड TLR। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस जो कैमरे हुए हैं, यही दो कैमरे हुए हैं, लेकिन TLR भी बंद हो गया, सबसे फेमस हो गया DSLR, है ना, TLR के बदले। तो SLR समझते ही हो किसको बोलते हैं, SLR किसको बोलते हैं, SLR कैमरा। DSLR किसको बोलते हैं, बताओ कोई। किसको बोलते हैं, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? सबने म्यूट कर दिया है, मेरे आवाज म्यूट कर दिया क्या आपने? नहीं सर, ब्रेक होके आ रही है आपकी आवाज, ऐसे आवाज तो आ रही है पर ब्रेक होके आ रही है। मैं नहीं, मैं देखो यहाँ पे तो बिल्कुल सही नेटवर्क आ रहा है, मतलब किसी किसी को हो सकता है दिक्कत हो। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपके जो जो मैंने लिखवाया है सबको पता चल रहा है ना क्या क्या बोल रहा हूँ? बॉक्स कैमरा, पिन होल कैमरा, फोल्डिंग कैमरा, सब बता, सबने नोट किया ना? हाँ सर, सब हाँ समझ में आ रहा हाँ सर, हाँ सर। इसके ना बस पॉइंट भी डाल दोगे ना, दो दो लाइन में लिख दोगे तो चल जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा वो नहीं करना होता है। ठीक है एक है, हाँ, अब मैंने बता रहा था ट्विन लेंस और SLR कैमरा बता रहा था ना, TLR एंड SLR, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कैमरा है जो आजकल यूज होता है ना। तो इसमें कोई बताएगा मुझे कि TLR और DSLR क्या नाम है, SLR क्या फर्क है दोनों में? किसी को पता तो होगा ही वो। SLR क्यों बोलते हैं? सर सिंगल लेंस होता है। हाँ, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स बोलते हैं ना, क्योंकि उसमें एक सिंगल लेंस होता है, और TLR दोनों एक ही तरीके के कैमरे हैं, मतलब उसमें केवल डबल लेंस होता है ना। TLR में ट्विन लेंस रिफ्लेक्स, ठीक है, ठीक है। तो उसको TLR इसलिए बंद हो गया क्योंकि ये कॉस्टली आता है भी, TLR भी, और इसमें फायदा इसके ये है कि इसमें जो निगेटिव लगती थी ना, या अभी जो बनते हैं कैमरे इसके, जिसमें इसका साइज बड़ा होता है ना, जिस पे इमेज रिकॉर्ड होती है। इससे क्या होती है कि इमेज को आप बड़ा कर सकते हो, है ना, बहुत बड़ा कर सकते हो, देख सकते हो, ये फायदा होता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि इसको हम जमीन पे, ग्राउंड पे रख के हम ना फोटो ले सकते हैं,
क्योंकि जो इसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक लेंस करता है काम क्या कि एक सब्जेक्ट देखने के लिए होता है, और दूसरा लेंस क्या करता है, इमेज रिकॉर्ड करने के लिए होता है। एसएलआर में क्या होता है, एक ही लेंस होता है, उसी लेंस से आप देखो सब्जेक्ट को, और फिर क्लिक करोगे तो उसी लेंस के थ्रू जो लाइट आएगी तो इमेज रिकॉर्ड होगी। समझ रहे हो आप? हाँ, तो आपको अगर एसएलआर से ग्राउंड पे बैठ के फोटो लेनी है तो बैठ के नहीं ले पाओगे, आपको लेटना पड़ेगा ग्राउंड पे, तभी आप व्यू फाइंडर में देख पाओगे। क्योंकि इस कैमरे में ना टीएलआर में क्या होता है, व्यू फाइंडर अपर उसमें होता है, पार्ट में होता है, ऊपर से कैमरे को नीचे रख दो ग्राउंड पे, ऊपर से देखो आप, ठीक है, ऊपर से देखो और उसको क्लिक करो आप फोटो को। लेकिन ये कैमरा भी क्या कॉस्टली भी है थोड़ा सा, ये टीएलआर है ना, और थोड़ा सा हैंडलिंग में भी दिक्कत है। आजकल लोग ये सोचते हैं ना कि कोई भी चीज जैसे ना काफी आप जैसे कैरी कर सको आराम से, है ना, दिक्कत ना हो, है ना, फटाफट अपना काम कर लो। हर कोई चाहता है कि मतलब टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा ही फास्ट हो, है ना, इसलिए एसएलआर को काफी वो मिल गया। एसएलआर को मतलब ये सस्ता भी है ना, और काफी ये वो भी है, मतलब इसमें अलग अलग फंक्शन भी यूज कर सकते हो, है ना, काफी फैसिलिटी भी जोड़ दिया गया इसमें। ये काफी फेमस हो गया इसलिए टीएलआर को काफी क्योंकि ना इसमें दो लेंस के पैसे भी तो लगेंगे आपके, दो लेंस लग रहे हैं इसमें, है ना, बड़े सेंसर लग रहे हैं इसमें, इसलिए इसको बंद करना पड़ा। स्पर्श स्पर्श लाइन पे हो तुम? स्पर्श ठीक है, अब हम आते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना पॉइंट, ये क्या नाम है, एसएलआर और ये टीएलआर? यस सर। हाँ सर। तो हाँ, तो हमेशा सर लिख थोड़ा लेना। सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर थोड़ा। मतलब मुझे तो लग रहा है बस तुम मुझे ही देखे जा रहे हो बिल्कुल स्टॉप होकर के, मैं इतनी देर कैसे कोई कर सकता है? नहीं सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, मतलब मेरी आवाज तो सबको दिक्कत होगी, मतलब नेटवर्क मेरी दिक्कत है ना, सबको अगर नहीं है तो किसी किसी की दिक्कत हो सकती है। आवाज क्लियर आ रहा है सर आपका हमको। आवाज आ रहा है बट दिख नहीं रहा। ठीक है, अब आते हैं, अब आप इसमें बोल सकते हो सेलफोन कैमरा, ठीक है ना, सेलफोन कैमरा बोल सकते हो, क्योंकि इसका यूज मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं मैं कि ये हर किसी के हाथ में सेलफोन है ना, और इसलिए इसको हम एक कैटेगरी दे सकते हैं सेलफोन कैमरे के, हर कोई यूज करता है। स्पर्श अपना वो माइक जो है ना वो ऑफ कर दो, आवाज आ रही है सर तुम्हारी 40 उसमें। मिनट सॉरी सर 40 मिनट्स होने वाले हैं। क्या है? 40 मिनट्स होने वाले हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो एक और लिखो आप सेलफोन कैमरा, तो इसके बारे में आप खुद ही लिख सकते हो, है ना, कैमरे के बारे में तो अच्छे से पता होगा, कैमरे के बारे में नहीं लिखोगे, फोन के बारे में भी लिख देना आप। क्यों कि सेलफोन जो कैमरे होते हैं, ठीक है ना, ये काफी पोर्टेबल होते हैं, इजी होते हैं हैंडल करना, हम कहीं भी हमें दो कैमरे की जरूरत नहीं पड़ती है कि एक फोन ले लो एक कैमरा ले लो, है ना, हम एक ही फोन से ये कर सकते हैं। इसके अंदर भी सेम वही लेंस होता है, एक लेंस, दो लेंस, तीन लेंस लगा करके हम इसके पिक्चर को बनाते हैं। अब सेलफोन कैमरे में आपको क्या डिस्कस करूँ, सबको पता ही आपको क्या क्या होता है ना, इसमें भी सेंसर होता है जिसमें इमेज रिकॉर्ड करते हैं, सेंसर का साइज छोटा बड़ा, है ना, उसके उस पर डिपेंड करता है कि हाँ कि इमेज को उस फोन की कॉस्ट कितनी होनी है ना, हर चीज इसको आप बना के लिख लेना आप लोग सेंटफुल। ये कोई मतलब खास इंपॉर्टेंट वो नहीं है, नहीं भी लिखो चल जाएगा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा था कि आप इसको बढ़ा सको, है ना, लाइन को। अब दो कैमरे जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट वैसे बात करते हैं, एक होता है मीडियम फॉर्मेट कैमरा, ये लिख लो, एक मीडियम फॉर्मेट होता है, एक होता है लार्ज फॉर्मेट, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा टाइप्स ऑफ कैमरा। इसमें इन जितने भी कैमरे बताया मैंने, इसमें जितने भी कैमरे बने हैं अभी तक ना, सब इसमें आ जाएंगे, सारे कैमरे आ जाएंगे, ठीक है। और इसका एक चीज मीडियम फॉर्मेट और क्या नाम है लार्ज फॉर्मेट क्यों बोलते हैं,
ठीक है। आपको अभी मैं बात कर रहा था ना, तो बता रहा था कि रेंज फाइंडर कैमरे जो होते हैं मीडियम फॉर्मेट कैमरे होते हैं, रेंज फाइंडर, जिसमें हम फोकस जो करते हैं ना, तो सब्जेक्ट जिसको फोकस करते हैं स्प्लिट हो जाता है ना, रेंज फाइंडर कैमरों में। तो वो कैमरा जो होता है मीडियम फॉर्मेट की खासियत ये होती है कि इसके जो सेंसर बने होते हैं ना, आप ऐसे समझ लो कि जैसे एक बॉक्स है, ठीक है ना, एक बॉक्स है मान लो, उसके पीछे आप ना फोन जो है ना, फोन पीछे, बॉक्स के पीछे फोन लगा दो, इतने बड़े बड़े सेंसर होते हैं। मतलब सेंसर नहीं होते, मतलब एक ना प्लेट होता है सेंसर का। वो क्या किया जाता है, जैसे हम लोग सेंसर, हमारा जो डीएसएलआर कैमरे के अंदर क्या होता है, कैमरे के अंदर बना होता है। वो क्या होता है ना, एक डिजिटल उसको प्लेट आता है, वो क्या करते हैं, कैमरे के पीछे लगा देते हैं, है ना, और उसी पे इमेज रिकॉर्ड होती है। उसी की कीमत होती है सबसे ज्यादा ना, सेंसर जो होता है मीडियम फॉर्मेट का। मीडियम फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि ऐसा कैमरा जिसका सेंसर साइज जो होता है वो 3 इंच बाई 4 इंच, 4 इंच बाई 5 इंच ऐसे होता है। हमारे डीएसएलआर जो कैमरे होते हैं ना, इसकी जो साइज होती है, आपको पता है कितना होता है? ये होता है 1 इंच बाई 1.5 इंच के करीब होती है, 24 बाई 36 जो होती है ना। समझ में आ रहा है? आपके जो पास जो कैमरा होता है ना, हमारा जो डीएसएलआर यूज करते हैं हम लोग, है ना, इसका जो इमेज इस पे रिकॉर्ड होता है, उसकी साइज क्या होती है चिप की? 1 इंच बाई 1.5 इंच होती है। और मीडियम फॉर्मेट की क्या होती है? 3 इंच बाई 4 इंच होती है, किसी की 4 इंच बाई 5 इंच होती है। तो समझ लो कितना बड़ा सेंसर होता है ना। ये कैमरे